मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा। आज चैतन्य क्लासेज में आपका हार्दिक शुभ अभिनंदन है। मैं आज ये तीसरी क्लास ले रहा हूँ, 2 क्लास पहले छोड़ चुका हूँ और संधि प्रकरण लिया था मैंने। संधि के 3 भेद बताए थे, उसमें स्वर संधि आपको कंप्लीट पढ़ा दी गई है और व्यंजन संधि के 2 रूल्स मैंने बता दिए थे कल। अब भाग 3 में तीसरा नियम है, ये देखिए ध्यान से इसको। ये नियम तीसरा कहता है कि क च ट त प के बाद, यानी कोई भी वर्ग है उसका पहला अक्षर, उसके बाद में किसी वर्ग का तीसरा अक्षर आए या चौथा वर्ण आए या ये लव आए या कोई स्वर आ जाए, तो इसके स्थान पर यानी क च ट त प के स्थान पर क्या हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। यानी उदाहरण के द्वारा इस नियम को अच्छी तरह से समझिए। पहला इसका उदाहरण है वागीस। क्या उदाहरण है? वागीस। इसका हम संधि विच्छेद करते हैं, तो इसका संधि विच्छेद होगा वाग प्लस ईस। संधि विच्छेद क्या होगा इसका? वाग प्लस ईस। अब इस को ध्यान से देखिए, ये नियम 3 को फॉलो कर रहा है। यानी क पहला वर्ण है और उसके बाद में स्वर आ रहा है, तो क के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा। यहाँ पे क के स्थान पर तीसरा वर्ण क का ग हो जाएगा, जैसा वाकिस में हुआ है। दूसरा इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है दिग्गज। दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद हम करते हैं, तो इसका होगा दिक प्लस गज। यानी ये भी इस नियम को फॉलो कर रहा है। क प्रथम वर्ण है, उसके बाद में ग तीसरा वर्ण है, तो क का तीसरा वर्ण क्या होता है? ग होता है, तो यहाँ ग हो जाएगा। इसका तीसरा उदाहरण वागदान है। वागदान का संधि विच्छेद हम करते हैं, तो वाक प्लस दान हो जाएगा। वाक प्लस दान। आपको संधि कंडीशन बताई गई थी कि संधि में दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पदों का अर्थ निकलता है। यहाँ पे देखिए, वाक मीन्स वाणी होती है, दान मीन्स दान होता है, दोनों का अर्थ निकल रहा है। अब ये नियम इसको फॉलो कर रहा है। उदाहरण क का यहाँ ग हो जाएगा, द तीसरा वर्ण है। अब अगला उदाहरण इसका सद्वाणी, चौथे नंबर का उदाहरण है सद्वाणी। सद्वाणी का संधि विच्छेद हम करते हैं सत प्लस वाणी। यानी वाणी आवाज होती है, ध्वनि होती है, सत्वाणी, सत्य। इसमें देखिए, तय का तृतीय वर्ण द होता है, द हुआ है। ये उदाहरण भी इस रूल को फॉलो कर रहा है, रूल 3 को। अगला उदाहरण है अजंत। अजंत का संधि विच्छेद होगा अच प्लस अंत। यहाँ अच मानी स्वर होते हैं, अंत मानी अंत में, यानी स्वरों के अंत, स्वर जिसके अंत में हो अच। यहाँ पहला च वर्ण है, उसके बाद में स्वर आ रहा है, तो च का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? जय हो जाएगा। यानी ये जय हुआ है। तो ये नियम तीसरा था। अब नियम चौथा है, आगे पढ़िए इसको। नियम 4। इस संधि में सभी नियमों को ही ध्यान में रखना होगा, तभी हम इनके एग्जाम्पल्स को हल कर पाएंगे। अगला नियम है इसका व्यंजन संधि का, जिसको नियम 4। ये नियम कहता है कि यदि प्रथम पद में मैं के बाद द्वितीय पद में ये र ल व से है आए, तो मैं अनुसार में परिवर्तित हो जाता है। मैं अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। यानी नियम 4 कहता है कि यदि प्रथम पद में, यानी संधि में 2 पद होते हैं, प्लस से
फर्स्ट वाला और प्लस की लास्ट वाला प्रथम पद में मैं आ रहा है और उसके बाद में कोई द्वितीय पद है उसमें ये आ रहा है, रे आ रहा है, ल व या से है आ रहा है, तो मैं का क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है। इसको हम अच्छी तरह से इस नियम को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए पहला उदाहरण इसका, संयोग। संयोग शब्द है, उसका संधि विच्छेद करते हैं तो सम प्लस योग होगा, सम प्लस योग। ये एग्जाम्पल इस रूल 4 को फॉलो कर रहा है। अंत में पहले पद के अंत में मैं है, उसके बाद में ये ल में से है, तो मैं का क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा मैं का, जहाँ इस शब्द में हुआ है संयोग। अगला उदाहरण इसका, अगला उदाहरण है संहार। इसका संधि विच्छेद करते हैं सम प्लस हार, यानी मैं के बाद में है आ रहा है तो मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो ये भी रूल 4 को फॉलो कर रहा है। अगला उदाहरण है संवाद। संवाद सम प्लस वाद, इसका संधि विच्छेद होगा तो मैं के बाद में ये ल में से आ रहा है तो मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो रूल 4 को फॉलो कर रहा है। अगला चौथा उदाहरण है इसका, संवहन। संवहन का संधि विच्छेद करते हैं तो सम प्लस वहन हो जाएगा। अंत में प्रथम पद के अंत में मैं है, उसके बाद में वह आ रहा है तो मैं अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। अगला उदाहरण इसका, संसार। संसार में देखते हैं संसार का संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस सार होगा। तो यहाँ मैं के बाद में स आ रहा है तो मैं किस में चेंज हो जाएगा, अनुस्वार में चेंज हो जाएगा मैं, जैसा संसार में हुआ है। तो ये रूल 4 था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाते चलिए ताकि इन नियमों को अच्छी तरह से, ये नियम ध्यान में रहें और उनके उदाहरण हम अच्छी तरह से कर सकें। कोई भी परीक्षा में ऐसे उदाहरण आए तो हमें कठिनाई का अनुभव नहीं हो। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आगे चलते हैं। अब इसका नियम 5वां पढ़ते हैं हम। नियम 5, यानी तय या दय के बाद जय आए तो तय या दय का जय बन जाता है। यानी ये नियम कहता है 5 कि तय या दय के बाद में, प्रथम पद में यदि तय या दय हो और उसके बाद में यदि जय आ जाए तो तय और दय है उसका भी जय बन जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझिए। इसका उदाहरण है सज्जन। सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत प्लस जन। तो ये एग्जाम्पल रूल 5 को फॉलो कर रहा है। इसमें तय के बाद में जय आ रहा है तो तय भी जय में चेंज हो जाएगा। अगला उदाहरण इसका उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा, दोनों जय आधे आएंगे इसमें। तो इसका संधि विच्छेद देखते हैं, उत प्लस ज्वल। यहाँ देखिए क्या हुआ है, तय के बाद में जय आ रहा है, वही नियम 5 फॉलो कर रहा है ये उदाहरण। तो तय जय में चेंज हो जाएगा। तय किस में चेंज हो जाएगा,
जय में चेंज हो जाएगा। इसलिए उज्ज्वल भी नियम 5 को फॉलो कर रहा है। अब इनको अपनी कॉपी में उतारिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला नियम छठा है, नियम 6। इसके अनुसार तय या दय के बाद सह हो तो तय या दय का चय तथा सह के स्थान पर क्षय हो जाता है। यानी ये नियम क्या है, तय या दय के बाद यदि सह हो, कौन सा सह, पहला सह, तो तय दय के स्थान पर चय आ जाएगा तथा सह के स्थान पर, पहले सह के स्थान पर क्षय का आगम हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तच्छिव, एक शब्द है तच्छिव, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो होगा तत् प्लस शिव। यहाँ देखिए तय के बाद में पहला से आ रहा है, तो तय का तो हो जाएगा चय तथा सह है वो क्षय में बदल जाएगा, जैसा तच्छिव इस उदाहरण में हुआ है। इसका अगला उदाहरण है सशिष्ट। तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो सत प्लस शिष्ट हो जाएगा, सत प्लस शिष्ट हो जाएगा। यानी तय के बाद में स आ रहा है, तो तय तो च में चेंज हो जाएगा और स का छ बन जाएगा, जैसा यहाँ हुआ है। अगला उदाहरण इसका है सत्शास्त्र। अब सत्शास्त्र का संधि विच्छेद करते हैं तो सत प्लस शास्त्र हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र हो जाएगा। तो यहाँ भी ऐसा हुआ है, तय के बाद में पहला से आ रहा है तो तय का च बन गया और स का छ बन गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला नियम पढ़ाते हैं। छह नियम हो गए थे, इसके हिसाब से हम एग्जाम्पल करेंगे तो एग्जाम्पलों को समझने में आसानी रहेगी, संधि बिल्कुल आसान हो जाएगी हमारे सामने। अब आगे देखिए, नियम 7वां है इसका। ए आ को छोड़कर यदि कोई स्वर पहले पद में है तथा उसके बाद छ आ रहा है, तो च का आगम भी हो जाएगा, च का आगम भी हो जाएगा, आगम भी हो जाएगा। यानी ये नियम 7 कहता है कि ए आ को छोड़कर यदि कोई स्वर पहले पद में है, ए आ के अलावा कोई आ रहा है स्वर, उसके बाद में छ आ रहा है, तो उसमें उनके बीच में च भी आ जाएगा। इसका उदाहरण देखते हैं हम। परिच्छेद, तो इसमें क्या होगा, परि प्लस
छेद हो जाएगा इसका। अगला उदाहरण इसका छेद, तो यहाँ पर v प्लस छेद हो जाएगा, यानी ई सवर आ रहा है, उसके बाद छः का आगम है तो बीच में च भी आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, च। तो ये नियम 7 था। अब नियम 8वां देखिए, इसका व्यंजन संधि का 8वां नियम है कि यदि किसी शब्द के अंत में ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए और उसके बाद में ये स तीसरा नंबर का स आ जाए, यानी दंत्य स आ जाए, तो उसके स्थान पर तालव्य स हो जाता है, दूसरा स हो जाता है। अब उदाहरण को देखिए, अभिषेक उदाहरण इसका, तो इसका संधि विच्छेद होगा अभी प्लस सेक होगा, यानी अभी में ई स्वर है और आगे स आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, स का स, दंत्य स का तालव्य स हो जाएगा। विषम का संधि विच्छेद होगा वी प्लस सम। इसी में ऐसा हुआ है, यानी दंत्य स का तालव्य स हुआ है। सुसुप्ति का संधि विच्छेद होगा सु प्लस सुप्ति, इसमें भी ऐसा हुआ है, यानी है आ को छोड़कर कोई शेष स्वर आ रहा है, उसके बाद में दंत्य स आ रहा है, तो इसका तालव्य स बन जाएगा। इसी प्रकार निषिद्ध शब्द है, निषिद्ध शब्द का संधि विच्छेद होगा नी प्लस सिद्ध, यानी इसमें भी दंत्य स का तालव्य स हुआ है। अब नियम 9वां देखिए, इसका नियम 9वां कहता है कि तय या दय के बाद में यदि है आ जाए तो तय या दय का दय बन जाता है तथा है का दय हो जाता है। अब देखिए इसका उदाहरण है तद्धित का संधि विच्छेद हम करते हैं तो क्या होगा, तत् प्लस हित हो जाएगा। यहाँ देखिए तय के बाद में है आ रहा है, तो तय तो दय में चेंज हो जाएगा और है के स्थान पर दह आ जाएगा। अगला उदाहरण है इसका उद्दार। उद्दार का संधि विच्छेद हम करते हैं तो उत प्लस हार हो जाएगा, तो तय के स्थान पर तो दय हुआ है और है का दय हुआ है। ये भी मोस्ट नियम है, इम्पोर्टेंट नियम है परीक्षा की दृष्टि से। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। अब अगला 10 का नियम है इसका संधि का, ध्यान से पढ़िए इसको। अब अगला नियम 10 देखते हैं व्यंजन संधि का। ये नियम कहता है, थोड़ा बड़ा तो है लेकिन देखिए ध्यान से, री र स के बाद में, यानी 3 वर्ण बताएं, री र और स, इसके बाद में यदि कोई स्वर आ रहा है या कोई क वर्ग आ रहा है, क ख ग घ ड़, या कोई प वर्ग आ रहा है यानी प फ ब भ म, या कोई अनुस्वार आ रहा है या ये वह है आ रहा है, इनमें से कोई वर्ण आ रहा है, तो उसके अंत में आने वाला जो न है उसका अण हो जाता है। न किस में बदल जाता है, अण में बदल जाता है। इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझ आएगा ये। अब इसका पहला उदाहरण है भूषण। भूषण शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो भूष प्लस अन होगा। यहाँ देखिए स के बाद में क्या आ रहा है, न आ रहा है, तो न के स्थान पर क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा। तो ये नियम 10 को फॉलो कर रहा है उदाहरण। दूसरा उदाहरण है इसका रामायण। रामायण का संधि विच्छेद हम करते हैं तो राम प्लस अयन हो जाएगा। राम प्लस अयन हो जाएगा। राम यानी इसमें क्या है, र है, र के बाद में क्या आ रहा है, न आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, न का अण हो जाएगा। अब इसका तीसरा उदाहरण देखिए, भरण। भरण का संधि विच्छेद यदि करते हैं तो भर प्लस अन होगा, भर प्लस
से हम इसमें भी ये नियम 10 को फॉलो कर रहा है। ये उदाहरण यानी रह के बाद में नया आ रहा है तो नए किस में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा। तो ये भरण भी इसका उदाहरण है। अगला उदाहरण इसका पोषण। अगला उदाहरण इसका पोषण है। तो पोषण का हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, पोष प्लस अन हो जाएगा। तो यहाँ से के बाद में नया आ रहा है तो नए का क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा। अगला इसका उदाहरण है प्रमाण। प्रमाण में देखिए इसका संधि विच्छेद होगा प्र प्लस मान। रह के बाद में नया आ रहा है तो नए किस में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा। तो ये व्यंजन संधि थी, ये नियमों के आधार पर चलती है और नियम अच्छी तरह से समझ में आ गए तो ये संधि के उदाहरण भी अच्छी तरह से हम कोई भी उदाहरण आराम से कर सकते हैं। चाहे किसी भी परीक्षा में कैसे भी कठिन सवाल आ जाएं, कठिन संधि विच्छेद आ जाएं, हम उनको आसानी से कर सकते हैं। अब अगली क्लास में यानी क्लास 4 में मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो विसर्ग संधि से संबंधित रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।